14 नवंबर 1948 महाराष्ट्र में चरवाहों के घर पर एक लड़की का जन्म होता है। किसी को भी उसकी चाह नहीं थी, पर अब कोई कर भी क्या सकता था। वही हमेशा की तरह जो हम सुनते आए हैं, उस बेचारी को फटे पुराने कपड़े दिए जाते थे पहनने के लिए। उसको पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक़ था, पर 4th स्टैंडर्ड सक्सेसफुली पास करने के बाद उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई और उसके हाथ में बेड़ियाँ पहना दी गई चूड़ियों की। 12 साल की उम्र में उसकी शादी 32 साल के एक आदमी से करा दी गई। उसने कुछ नहीं कहा। 20 साल की उम्र में उसके 3 बच्चे थे। एक दिन जब वो प्रेग्नेंट थी, उसके पति ने उसको मार पीट के उसकी 9 महीने की कोख में लात मार के उसको बाहर निकाल दिया और गौशाला में फेंक दिया। इतने दर्द में उसने अपने बच्चे को खुद जन्म दिया। आप मानेंगे नहीं, उसने अपने बच्चे को जन्म देते समय 16 बार अपनी अम्बाइकल कोड को पत्थर से मार के अलग किया। शायद इतना सुनकर आपकी रूह कांप गई होगी, पर ये तो कुछ भी नहीं है। हद तो तब हुई जब वो उस हालात में अपनी माँ के घर पहुँची और उसकी माँ ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया, उसे बाहर फेंक दिया वापस। वो बेचारी जाती तो जाती कहाँ। उसके पास एक आखिरी ऑप्शन बचा था, रेलवे स्टेशन में जाके भीख मांगने का। वो नन्ही सी जान को पालने के लिए भीख मांगने लगी। इतना होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। पहले मैं आप सबसे ये बात पूछना चाहती हूँ कि अगर आप उसकी जगह पर होते तो आप क्या करते? एक औरत, वो भी बच्चे के साथ। उसको इतना डर था कि उसके साथ कुछ हो ना जाए, कोई आदमी उसे उठा ना ले। वो सीमेंट्रीज यानी कब्रिस्तान में रहने लगी। कब्रिस्तान में जब चिता को जलाया जाता है, तब वहाँ पे आखिरी रिचुअल करते टाइम आटा, सूखा आटा दान किया जाता है। उस सूखे आटे को इकट्ठा करके ये औरत रोटियां बनाती थी और सेकती थी जलती हुई चिता पर। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसको लोग भूत समझ के मारा करते थे, पर उसने तब भी हार नहीं मानी। इतना स्ट्रगल शायद ही कोई झेल पाए। जब वो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा करती थी, तो उन्होंने वहाँ नोटिस किया कि वहाँ अनगिनत ऐसे बच्चे हैं जो बिना माँ बाप के हैं या फिर एबंडन घूम रहे हैं, जिनकी देख रेख करने के लिए कोई नहीं है। एक ऐसी औरत जिसके पास ना रहने को घर था, ना खाने को रोटी, उस औरत ने उन सभी बच्चों की जिम्मेदारी उठाने का जिम्मा लिया। वो अब जीती थी तो सिर्फ उन बच्चों के लिए, सिर्फ उन बच्चों को पालने के लिए। उन्होंने 1500 से ज़्यादा बच्चों को अपनी गोद दी है। उन 1500 बच्चों ने इनका नाम माई रखा है, यानी मदर। जहाँ उनके खुद के पति ने उन्हें बाहर निकाल दिया था, उनके माता पिता ने उन्हें घर भी नहीं घुसने दिया था, आज उस माई का एक बहुत बड़ा परिवार है, एक बहुत सुंदर परिवार है, जिसमें 382 सन इन लॉ एंड 49 डॉटर इन लॉ है। इन 1500 से ज़्यादा बच्चे हैं। जहाँ उनकी खुद की डिलीवरी उन्होंने इतने दर्दनाक तरीके से की, पर अपने बच्चों को इस दुनिया में लाई। आज उनके ही पले हुए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर हैं, और उनकी ही बेटी आज उनकी संस्था यानी उनकी ऑर्फनेज चला रही है। माई को 900 से ज़्यादा इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, और उन्हें अवार्ड में जो धनराशि मिलती है वो ऑर्फनेज के बच्चों के लिए लगा देती है। यानी वो उस धनराशि से और ज़्यादा ज़मीनें खरीदती है ताकि उनका ऑर्फनेज और बड़ा हो सके और वो और बच्चों को अपनी माँ की ममता दे सके। उन पर एक मराठी फिल्म भी बनी है, मी सिंधुताई सापकर, और इस मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड से नवाजा गया है। अब मेरा सवाल आप लोगों के लिए है, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या 9 महीने की कोख में लात खाने के बाद अपने ही घर से निकाल दिया गया? उस माँ ने 16 बार पत्थर मार के अपनी नड़ी यानी अम्बाइकल कॉर्ड को बच्चे से अलग किया। 16 बार, वो भी पत्थर। जब बच्चा पैदा होता है तब का दर्द भी असहनीय होता है। खुद की माँ के घर में जाने के बाद माँ ने ही उनको अपनाने से इनकार कर दिया, घर में घुसने नहीं दिया। शमशान घाट में छुप कर रही, वहाँ पे रोटी खाई ताकि उन्हें लोग नुकसान ना पहुँचाए, पर वहाँ पे भी लोगों ने उन्हें पत्थर मारे, ये सोचकर कि वो भूत है, उनसे डरने लगे।
किसी ने उनकी मदद नहीं करी। ऐसा नहीं है उन्होंने हार नहीं मानी। इतने संघर्षों के बाद उन्होंने बहुत बार कोशिश करी, सुसाइड की, पर भगवान ने उनके लिए कुछ और सोचा था। 3 बार नाकाम कोशिशों के बाद भी वो अपना वजूद नहीं मिटा पाई। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप में है इतनी हिम्मत? क्या आप सब सह लेते ये? 70 साल की उम्र में माई के हस्बैंड वापस उनके पास आते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं। माई अपने बड़े दिल के साथ उनको माफ़ कर देती है, उस इंसान को माफ़ कर देती है जो माफ़ी के लायक ही नहीं था। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सोचता है, पर कोई भी इतना बुरा नहीं सोचता। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, मुश्किलें राई के दाने जैसी होती हैं, अगर आपके इरादे मजबूत हों तो, वरना यहाँ मौक़ों की कमी नहीं है। हमारा देश, हमारा भारत ऐसे लोगों से भरा हुआ है जहाँ लोगों में इतनी सनक है कि सिर्फ एक छेनी हथौड़े से वो अपनी ज़िद को लेकर पहाड़ तोड़ देते हैं और वहाँ से रास्ता निकाल देते हैं। एक माँ अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए 16 बार अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड पे पत्थर मारती है ताकि उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाए। और वहीं दूसरी तरफ हमारी यूथ है जो कि छोटी छोटी बातों को लेकर डिप्रेस्ड हो जाती है, स्ट्रेस्ड हो जाती है। एग्ज़ाम क्रैक ना हो तो सुसाइड अटैम्प्ट तक करने की कोशिश करती है। समय नहीं बदला है, समय में फ़र्क नहीं आया, हमने खुद को और ज़्यादा कमज़ोर बना दिया है। हम सोचते बहुत अच्छा है, पर हम करते समय रुक जाते हैं, ये देखकर कि हमारी मुश्किलें शायद हमारे सपने से ज़्यादा बड़ी हैं, हमारा डिस्ट्रैक्शन हमारे फोकस से ज़्यादा है। तो आपको सपने देखने का हक ही नहीं होना चाहिए। ज़रा सोच के देखिए, क्यों कुछ लोग वो कर जाते हैं जो हमें सोचने में भी डर लगता है। माई यानी सिंधु ताई कहती हैं, मंजिल बहुत दूर है, जाना वहाँ ज़रूर है। मंजिल बहुत दूर है, जाना वहाँ ज़रूर है, रास्ता मुश्किल है, मरना मंजूर है, मगर शेर जैसे और अपने देश के लिए। जिसके इरादे इतने बुलंद हो, उसको हराने के लिए तो भगवान भी 2 बार सोचेगा। हर इंसान बचपन से लाखों सपने संजो कर रखता है, पर दिक्कत ये है कि वो सपने सपने ही रह जाते हैं क्योंकि हम उनको पूरा करने के लिए कोई एफर्ट्स ही नहीं डालते, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारी मुश्किलें उन सपनों के आगे बड़ी है और हम उन मुश्किलों के आगे हार मान जाते हैं, जबकि उन मुश्किलों को हमारे आगे हार मानना चाहिए था। हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा जानना चाहेंगे कौन है? आपका ये कहना कि हम ये काम कर लेंगे। हमारे बड़े कहते थे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीर जी के इस दोहे ने लेज़ीनेस भगाने का जैसे राम बाण तरीका दिया है। इसका अर्थ जो मैं समझती हूँ वो है, जो तुमने करने की ठान ही ली है उसको क्यों कल पर छोड़ना। अभी आपके दिमाग में एक इतना बड़ा रीज़न है उस काम को करने का कि वो काम आप करके ही मानेंगे, पर पल में पढ़ ले आएगी, यानी मिनट के अंदर इतने सारे नेगेटिव थॉट 100 रीज़न लेकर आएंगे जो आपको वो काम न करने के लिए मनाएंगे, पर अपने आप को ये बात बोलते रहना कि मेरे पास एक बहुत बड़ा रीज़न है वो काम करने का और मैं वो काम करके ही रहूँगा। और यकीन मानिए, भगवान ने आपके लिए जो सोचा है उससे ज़्यादा आपको देंगे वो। बी एन एग्जाम्पल, जस्ट ऑर्डिनरी, बी extraordinary in your life. Thank you. Bye bye.